एडजस्ट करो, ये वो माथा का दर्द हो गया है हमको। ऊर्जा दो प्रकार की, कौन कौन? अस्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ना। अस्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। दोनों को मिला के कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी कभी देता है स्थितिज ऊर्जा को लिख देता है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, तो एक ही बात है। गतिज ऊर्जा को लिख देता है यांत्रिक गतिज ऊर्जा, तो एक ही बात है कि अलग अलग? एक ही बात है। अगर स्थितिज ऊर्जा लिखे या यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा लिखे, एक ही बात है। गतिज ऊर्जा लिखे या यांत्रिक गतिज ऊर्जा लिखे, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है mgh। अगर कोई वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी, मान लो ये वस्तु की स्थिति है, ध्यान से देखना, ये मान लो वस्तु की स्थिति है, इसको हम किसी के कपाड़, अभी इसमें कार्य करने की क्षमता है कार्य ना जीरो है रे, कार्य करने की क्षमता है ना इसमें। गिरा देंगे तो कर कपाड़ फोड़ देगा। अगर इसको हम गिरा दें तो किसी का कपाड़ क्या होगा? फूट जाएगा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्थिति के कारण, यानी हाइट के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी, स्थिति ऊर्जा। गति के कारण जो कार्य, जैसे कोई ट्रक आ रहा है, हम उसके सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे, उसकी गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब उसमें कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। नहीं समझा? स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थिति ऊर्जा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा। दोनों रहेगा, यानी किसी के पास हाइट है तो स्थिति ऊर्जा, किसी में गति है तो गतिज ऊर्जा, दोनों है तो दोनों ऊर्जा। दोनों में से कोई नहीं है तो कोई ऊर्जा नहीं। जैसे जमीन पर रखा हुआ पत्थर, ना ओकरा में हाइट है ना ओकरा में गति है, तो दोनों में से कोई ऊर्जा नहीं। क्लियर? बोलो रे। जमीन पर रखा हुआ पत्थर, ना ओकरा में हाइट है ना ओकरा में गति है, इसका मतलब दोनों में से कोई ऊर्जा नहीं है। क्लियर? उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर है तो ओकरा में हाइट भी है और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा है। दोनों ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब ध्यान से देखना, हमने कहा आपको ऊर्जा कितने प्रकार की? ऊर्जा दो प्रकार की है। कौन कौन? एक है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला mgh, इसका फॉर्मूला हाफ mv²। बोलो हाँ। आई दोनों मिला के यांत्रिक ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² है। आप बताओ, आपको पढ़े होंगे आप, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। यहां अगर ऊपर नीचे m से गुना भाग कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बताओ? हाफ m² v² बाय m हो जाएगा। बोलो, अगर ऊपर नीचे गतिज ऊर्जा में हाफ mv² में ऊपर नीचे m से गुना भाग कर देंगे तो m यहां चल जाएगा, तो m² हो जाएगा, v² पहले से, m नीचे आ जाएगा। तो बताओ, ये हाफ m² v² को m इंटू v को p लिखेंगे, m² v² को p² लिखेंगे, m² v² को p² लिखेंगे। अब बट्टा में m हो जाएगा, तो p² बाय 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? p² बाय 2m। p² बाय कितना m? 2m। तो गति ऊर्जा हो गया हाफ mv²। इसी का एक और फॉर्मूला संवेग के टर्म में क्या हो गया? p² बाय 2m। अब हमको ये बताओ, अगर हमारा आकृति बदल रहा है, तो आकृति बदल रहा है मतलब हाइट बढ़ घट रहा है कि गति हो रहा है? अभी हम पेट ऐसे सटकाए हुए ऐसे फुला लिए, रही पेट अगर हम फुला लिए तो ये हाइट बढ़ा ना, तो स्थितिज ऊर्जा आ गया। बोलो, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर में स्थितिज ऊर्जा है,
लेकिन चल रही है गोली, तो गोली चल रही है तो तुम कहोगे इससे जा रहा है, तगड़ा में हाइट भी है, लेकिन हाइट होकर निग्लिजिबल है, गति ज्यादा है, तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा है। बोलो। छत से लटका हुआ पंखा है तो खाली हाइट है, तो खाली स्थिति ऊर्जा। लेकिन छत से लटक कर चल भी रहा है तो हाइट भी है और गति भी ना है, तो दोनों ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। तना हुआ स्प्रिंग में खाली हाइट है, स्थिति ऊर्जा। तना हुआ गुलेल, तना हुआ धनुष, खाली हाइट है ना, स्थिति ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा, खाली डेप्थ है, स्थिति ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा, हाइट के कारण जो होगा स्थिति ऊर्जा, गति के कारण जो होगा गतिज ऊर्जा। क्लियर? दोनों होगा तो दोनों ऊर्जा। जमीन पर कोई लड़का दौड़ रहा है, मान लो जमीन पर दौड़ रहा है तो हाइट ना है, ये हाइट को कंसीडर नहीं करते हैं। जमीन से कितना ऊपर उठा हुआ है वो लड़का, वो कंसीडर करते हैं। तो हाइट नहीं है तो केवल कौन होगा, गतिज ऊर्जा। आज जमीन पर खड़ा है तो ना हाइट है ना गति है, कोई ऊर्जा नहीं है। और अगर कोई लड़का छत पे दौड़ रहा है, हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा ना। बताओ, चलती हुई बस ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, तो ऐसे बैठा है तो हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा होगा। दोनों ऊर्जा होगा मतलब यांत्रिक ऊर्जा। अरे फेंको नहीं, केकरो लग जाएगा, बढ़ा दो ना। रूम पार्टनर है तो ऐसा टकला करिया रूम पार्टनर काहे रख ले। रूम पार्टनर ऐसा रखो कि भोरे उठो तो तनी बढ़िया लगे मुंह देखने में। भागा बेचारा, देखो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। रूम पार्टनर वैसा रखो जिससे तुम्हारा हार्ट टू हार्ट मिले, ज्यादा मिलाना भी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक स्थिति ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को मिला के कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो, गति करने वाली वस्तु में कौन ऊर्जा, फॉर्मूला हाफ एम भी स्क्वायर, सही है ना, हाफ एम भी स्क्वायर। एम द्रव्यमान और भी क्या है, वेग। अब देखो ऊर्जा फिर यहां दो प्रकार की होती है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। देखो, एक होता है परंपरागत, परंपरागत जिसको हम लोग कहते हैं गैर नवीनीकरणीय। गैर नवीनीकरणीय। एक होता है गैर परंपरागत, जिसको कहते हैं नवीनीकरणीय। ठीक है ना। एक क्या है, परंपरागत या गैर नवीनीकरणीय, एक है गैर परंपरागत या नवीनीकरणीय। अब ध्यान से देखना, कहते हैं परंपरागत। परंपरागत जो परंपराओं से बहुत पहले से चला आ रहा है। क्या बताओ, बहुत पहले से जो चीजें चल रही थी वो अब हैं? अब वो चीजें हैं नहीं है, खत्म हो गई, समाप्ति पर है। लेकिन जो नया है वो अब है, नई चीजें अब चल रही है। तो गैर परंपरागत यानी परंपरागत वो है, या गैर नवीन, नवीन मतलब होता है नया, जो नया नहीं है अर्थात गैर नवीन है। बोलो, यानी क्या है, तो कुल मिला के पुराना ना, कुल मिला के ये क्या, नया। ये बताओ, यह समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला, यह समाप्त नहीं होने वाला। हाँ बाबू, कौन बोला सर, पुराना आदमी। नहीं, बताते नया नया है वो कैसे समाप्त हो।
अब हम लोग वैसा चीज खोजिए नहीं रहे हैं जो सोर्स कभी खत्म हो। जैसे पहले, एक मिनट समझा लेते हैं फिर थोड़ा पूछ लेंगे डाउट। एक एग्जांपल है कोयला। कोयला जीव जंतु जो मर गए हैं उसके जीवाश्म से प्राप्त होता है, तो कितना दिन रहेगा वो? खत्म हो जाएगा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, पेट्रोलियम टोटल, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बताओ, क्या सूर्य का ऊर्जा, सूर्य कभी खत्म होगा? जल कभी खत्म होगा? वायु कभी खत्म होगा? तुम कहेगा मान लीजिए सर खत्म, कभी नहीं खत्म। खत्म होगा तू बचेगा देखने के लिए? नहीं होगा। अब हम लोग वैसे ऊर्जा स्रोत की ओर जा रहे हैं जो कभी खत्म नहीं हो, और ये स्रोत जो है समाप्ति की ओर है। कौन कौन? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म। देखने रहा दुनिया में मार चल रहा है करने। और हम लोग अभी 65% बिजली कोयला से जनरेट कर रहे हैं। आई होने वाला है खत्म। अब बिजली खत्म हो जाएगा तो बचेगा की? कुछ भी बचेगा? तो दोस्त मेरे, इसीलिए हम लोग इस ऊर्जा की ओर जा रहे हैं। सोलर पावर प्लांट इस बार के बजट में भी देखिएगा, बैटरी पे, लिथियम बैटरी पे भयानक सरकार ने जो है ड्यूटी हटाया कि भैया ये बैटरी आसानी से लोगों को अवेलेबल करवा दो, ताकि लोग इलेक्ट्रिकल रिक्शा, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल बसेस यूज कर सके। इसलिए सरकार ने इस पर से टैक्स हटाया। अब तो सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं घर के छत के ऊपर तो उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अभी 65% बिजली हम लोग कोयला से जनरेट कर रहे हैं और ये समाप्ति की ओर है, क्योंकि ये परंपरागत है, गैर नवीन है, पुराना है, ये समाप्त हो जाएगा। अब सरकार इसकी ओर फोकस कर रही है। सूर्य कभी नहीं खत्म होगा, तो उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात चल रही है। तो जो समाप्त, अब कोई सवाल है तो बताओ, स्टैंड अप, बोलो। हो गया क्लियर? सूर्य कभी खत्म होगा? नहीं होगा। क्यों? क्यों? इसका सवाल यही था कि सर सूर्य भी तो फिर कुछ दिन बाद पुराना हो जाएगा। जैसे ये जो नया है ये भी तो कुछ दिन बाद पुराना हो जाएगा। नहीं, ये कभी पुराना नहीं होगा और ये कभी समाप्त नहीं होगा। अब देखो, पेड़ पौधा खत्म होगा, जल समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधा का जल से कौन, समुद्री जल जो है तुम्हारा, तो जैसे खत्म होने के लिए तू नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे। हो सकता है कभी ऐसा हो सूर्य को कोई पढ़ नहीं पाया, वो खत्म हो जाए। हाँ हाँ हाँ, खींचेगा नहीं तो और बच ना जाएगा रे। तुम गलत कॉन्सेप्ट दे रहा है। एक और है कि सर जैसे जो साइकिल हमारा चलता है, वाटर साइकिल जो हमारा चलता है, कि हम लोग पानी को वाष्पीकृत करते हैं, वाष्पीकृत होने के बाद वो बादल बनता है, बादल बनने के बाद वो फिर संघनित होता है, संघनित होने के बाद फिर द्रव बनकर नीचे आता है। ये साइकिल है। क्यों? हो स्टैंड अप। की बोल रहा है? बोलो तो। खड़े हो जाओ। क्या बोलो ना। हाँ, तू ठीक से बोला नहीं पाया थोड़ा सा। बैठो। कहता है गैर पारंपरिक, जो परंपरागत नहीं है, या अपरंपरागत यानी नया की पुराना, नया, तो कहते हैं नया एनर्जी सोर्स जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा, नष्ट ना होने वाला है। भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कभी समाप्त नहीं हो। अब फिर आता है सूर्य के प्रकाश, वायु इत्यादि, बताओ कैसा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा, अक्षय जो कभी क्षय नहीं हो। डायरेक्ट ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पर कौन है? सूर्य। कहते हैं तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसका, कोयले का ना प्रयोग कर रहे हैं। 65% बिजली हम लोग कोयला से जनरेट कर रहे हैं, जहां गर्म तापीय शक्ति संयंत्र में। अब 15% के आसपास हम लोग बिजली पानी से जनरेट कर रहे हैं। किससे? पानी से। तो यानी अभी हम लोग किस पर डिपेंडेंट हैं? कोयला पर। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन कौन? जीवाश्म ईंधन। कौन ईंधन? जीवाश्म ईंधन यानी कोयला। गर्म करने के लिए तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? आप कहोगे वहां बिजली कैसे पैदा होता है? वहां पानी को भाप बनाते हैं, भाप से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से जनरेटर घूमता है, उससे बिजली बनता है। तो पानी को गर्म करने के लिए कोयला चाहिए ना। पानी को गर्म करने के लिए क्या चाहिए? कोयला।
तो वो कोयला को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि वो जीवों के मरने से प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। आप बताओ, परंपरागत मतलब जो समाप्त होगा कि रहेगा? जो परंपराओं से चलते आ रहा है कहते हैं परंपरागत। जो पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है और कैसा होने वाला है? नष्ट होने वाला है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम समाप्त हो जाएगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा में क्वेश्चन पूछता है कि अलग अलग स्तरों में तापमान का अंतर कितना डिग्री सी है? 20 डिग्री। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अलग अलग स्तरों में तापमान का जो स्तर है वो कितना डिग्री सी का अंतर होता है? 20 डिग्री। अब वही देखो, चला एक बात जान लो, हम लोग अलग अलग ऊर्जाओं को दूसरी ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। जैसे पानी से भी विद्युत निकालते हैं, भाप से भी विद्युत बनता है ना। तो ये जो विद्युत बनाने के लिए हम लोग एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। महासागरीय ऊर्जा में ताप का अंतर कितना होता है प्रत्येक परत में? 20 डिग्री सी का। अब बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी गुनी बढ़ जाएगी? अगर अब देखो, इसका आंसर दिया हुआ है तुम्हारे में, देखो बढ़िया से। अगर वस्तु का वेग दुगुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी नया जो होगा हो जाएगा हाफ एम टू बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी नया बराबर ई दो दूनी 4 बाहर आएगा, 4 हाफ एम भी उसका। तो देखो ई 4 गुना हो गया, 10% था 40% हो गया, तो 4 गुना हो गया। अब बढ़ा कितना? 30% ना बढ़ा रहे, तो 3 गुना ना बढ़ा। जितना हो गया उससे 1 कम बढ़ गया, यानी 4 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना गुना? 3 गुना। नहीं समझा? अगर तुम्हारे पास 5 रुपया था, 20 रुपया हो गया 4 गुना, लेकिन बढ़ा 15 न रे, तो कितना गुना बढ़ गया? कितना गुना बढ़ गया? जितना हो गया उससे 1 कम बढ़ गया। बोलो। कहते हैं अगर किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। हाँ 3 गुना बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा? 3 गुना। हो जाएगा कितना गुना? 4 गुना। लेकिन कभी कभी 3 गुना अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आंसर क्या मार देना? 4 गुना। स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा के मिश्रण को कौन ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? संवेग और गति ऊर्जा में संबंध बताओ। संवेग और गति ऊर्जा में संबंध बताए थे? क्या बताए थे बताओ? संवेग क्या है? एक क्वेश्चन चला इसमें नहीं है, लेकिन आज कल बड़ा ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे आगे है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में बात कर लेंगे। एक है संवेग। आप कहिएगा ये संवेग क्या है? ध्यान से समझना। संवेग जैसे मान लीजिए कि ये एक चेयर है, इसको हम यहां रखते हैं, है ना, और इसको हम यहां से जाके इसमें ठोकर मारते हैं, एगो हम एगो छोटका बच्चा, इससे ही ज्यादा दूर जाएगा हमसे। यानी द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसकी गति की मात्रा ज्यादा है। द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसकी गति की मात्रा ज्यादा है। हम मारे, छोटका बच्चा मारे, मेरे से ज्यादा दूर जाएगा। और अगर वेग ज्यादा है, मान लो हम अकड़ में हैं, हम तो बड़ा, छोटका की कर लेगा, हम धीरे धीरे जाएं, और छोटका बहुत तेजी से जाके मार दे, किससे ज्यादा दूर जाएगा? छोटका से। इसका मतलब वेग भी गति की मात्रा को बताता है। वेग जिसका ज्यादा है और गति की मात्रा ज्यादा है, इसी दोनों का गुणनफल गति की मात्रा को बताता है, और गति की मात्रा को बताने वाली भौतिक राशि को संवेग कहते हैं।
संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। इसका सही मात्रक निकालिएगा। द्रव्यमान का हो गया केजी, वेग का हो गया मीटर पर सेकंड होगा। इसका सदिश क्या अदिश? अरे वेग सदिश है भी सदिश, बोलो। वेग सदिश होगा भी ना सदिश, नहीं। इसका बीमा निकालोगे तो एम, केजी का एम, एम का एल, एस का टी माइनस होगा। बताओ रे द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बताओ तुम। एडमिशन है तुम्हारा? बताओ द्रव्यमान का मात्रक। पढ़ने रही है क्लास की है यूनिट एंड डायमेंशन का, कैसे होगा? आए रे दानव, कल्हे से आ रही है। ई बैच में तो न्यू बच्चों का अलाउड नहीं था। ऑनलाइन वालों, वर्क पावर एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन आपको वेक्टर स्केल का वीडियो डाला हुआ है, उसको पढ़िए। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की, और संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना वेग, P बराबर m इंटू भी। बताओ m इंटू भी है ना, इसको हम लोग, अब बताओ m इंटू भी है, ऊपर नीचे इसका गुना भाग कर देते हैं हम t से। बताओ तो m, अब v बाई टी लिख दें इंटू टी, इसको m, अब v बाई टी को a लिख दें इंटू टी, बोलो। m इंटू ए को f लिख दें इंटू टी। ध्यान से देखो, P बराबर m इंटू भी, ऊपर नीचे टी से गुना भाग किए, एगो टी यहां आ गया तो m v बाई टी है, एगो टी बच गया m, अब v बाई टी को क्या लिखेंगे a, और t को टी ए लिखेंगे तो f इंटू टी हो जाएगा। तो बताओ इसका यूनिट तब निकालोगे तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा, बल का न्यूटन और समय का सेकंड। देखो ऊपर नीचे टी से गुना भाग किए, f इंटू टी हो गया, इसका सही मतलब केजी मीटर पर सेकंड, बीमा एम एल टी माइनस वन। आपको पूछेगा संवेग कैसी के क्या है, तो कहेगा गति की मात्रा को बताने वाली भौतिक राशि को क्या कहते हैं? संवेग कैसी राशि है? सदिश। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन। अब संवेग और गति ऊर्जा में संबंध बताए थे आपको, याद कीजिए। संवेग और गति ऊर्जा में संबंध क्या है? पी स्क्वायर बाई टू एम ना, डायरेक्ट याद रखो ये दोनों फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय टू एम। अब इसका कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, देखो चला एकदम सिंपल है। हमने कहा कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का, कितने प्रकार का, कौन कौन? गतिज और अस्थितिज। गतिज ऊर्जा में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी। अस्थितिज ऊर्जा बोले तो एम जी एच होगा। अब इन दोनों का मिल जाएगा तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा तो कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर? वेग बढ़ेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। वेग घटेगा तो घटेगा। स्थितिज ऊर्जा ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। कोई दिक्कत? अब दोनों मिला के कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। दोनों मिला के, जकरा में हाइट है ओकरा में स्थितिज ऊर्जा होगा, जकरा में गति है गति ऊर्जा होगा, और जकरा में दोनों है यानी दोनों ऊर्जा होगा, जकरा दोनों में से कुछ नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं। अब देखो संवेग के बारे में हमने कहा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान जिसका ज्यादा है संवेग ज्यादा होगा, वेग जिसका ज्यादा है संवेग ज्यादा होगा। इसी में क्वेश्चन अगर कह दे कि P बाय एम इज इक्वल टू कितना, P बराबर एम इंटू भी है ना रे, आप P बाय इसको इधर लेके आएंगे तो P बाय एम इज इक्वल टू भी होगा, बोलो।
P बाय एम इज इक्वल टू क्या होगा, भी नहीं होगा, P बाय एम इज इक्वल टू भी। कोई दिक्कत? अब दोस्त मेरे, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। कोई दिक्कत? अब संवेग और गति ऊर्जा में संबंध हम आपको बताएं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब P बराबर होता है m इंटू भी। P बराबर क्या होता है, m इंटू भी। अब हमको इसका रिलेशन निकालना है, तो हमको पता है ऊपर नीचे m से गुना भाग कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय m। ये हो जाएगा हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर को p स्क्वायर लिखेंगे, अब p स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत? p स्क्वायर बाय क्या, 2m होगा। अब हमको ये बताइए दोस्त मेरे कि गतिज ऊर्जा का तो दो रिलेशन हुआ। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना इधर से आपको 150% तैयार रहना होगा। नौकरी लेना है, चलो तो पढ़ के नहीं होता है नौकरी, बहुत बढ़िया से पढ़ के नौकरी होती है। और दिमाग में अगर ये है कि हम पढ़ के नौकरी ले लेंगे तो 92 लेके भी थोड़ा घर में बैठना पड़ेगा। मैक्सिमम स्कोर करना होता है तब जाके आपको नौकरी होता है। वो कब होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। नहीं तो तनी को है, फिर अगला साल एक नंबर के गेम है। एक नंबर से उतना लोग पीछे रहता है, वैकेंसी का 5 गुना पीछे रह जाता है एक क्वेश्चन। तो कहते हैं दोस्त मेरे, काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला आपको हम दिए हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर दिए पी स्क्वायर बाय 2m। दिए न हो। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वेग और द्रव्यमान को इन्वॉल्व किया तो ये फॉर्मूला हम इन्वॉल्व करेंगे, और अगर संवेग और द्रव्यमान को इन्वॉल्व किया तो ये फॉर्मूला इन्वॉल्व करेंगे। नहीं समझे? अगर वेग और द्रव्यमान को दिया तो ये फॉर्मूला इन्वॉल्व करेंगे, और अगर संवेग और द्रव्यमान को दिया तो ये फॉर्मूला इन्वॉल्व करेंगे। बोलो। अब क्वेश्चन में देखना है कि संवेग की बात कर रहा है कि वेग की बात कर रहा है। संवेग की बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब वेग की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ कि ना? अब एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए कि आप वृद्धि निकालने के लिए आता है आपको, प्रतिशत प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रतिशत लाभ बराबर आप निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। बोलिए हाँ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100। पढ़े हैं? क्या कहते हैं इसको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चला हम लोग, चला इतना मेहनत कर रहे हैं, सोचो तोरा कितना करना है। हम लोग अपना करियर बचाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक। 11 बजे लास्ट क्लास होता है ना, एकदम ऐसे तोरा तो खाली अपना ला के रख देना है। हमरा सुबह से रात तक बोलना भी है, खड़ो रहना है। तो साफे समझो कि नौकरी है कर रहे हैं। पैसा दिया है, नाच, हम देखेंगे। अच्छा तुम सोच के देखो ना, तुम टीचर, हम तुरंत पैसा लिए हैं ना, तब पैसा लिया तो मुफ्त में थोड़े लिए हैं, खड़ा हुए हैं तोरा लिए, अभी खड़ा रहेंगे, बोलेंगे भी ओकरे पैसा लिए। एकरा में समस्या की है? अच्छा हर आदमी किसी हर काम के लिए पैसा लेता है। तू बता, रेलवे का काम फ्री में कर देगा? एक दिन चलो पटरी झाड़ू लगा दो तो वो छोड़ो न, तोरा 10 दिन फ्री में लोको पायलट के साथ जाना है आना है, जाएगा? एक दिन के बाद दूसरा दिन कहेगा अच्छा की बोले थे, जा रहे हैं हमारा बहुत काम है, बोलेगा कि नहीं? चलो तुमको अभी कोई कह दे कि हम मेरे घर पे आओ,
और डेली मेरा एगो स्टूडेंट होगा 2 घंटा डेली पढ़ाओ, पैसा नहीं मिलेगा। एक आध को काबिल होगा कहेगा हम जाएंगे, हाय कोई तो बोलो कल्हे से लगा देंगे। एगो मेरा भाई का बेटा है और कुछ नहीं आता है, 9th में है, और 9th के स्पेलिंग आज भोर में पूछत ने बताया। बोलो के पढ़ाएगा फ्री में? लड़का लड़की कोई पढ़ा सकता है 9 क्लास में, ये पढ़ाएगा? फ्री में डेली पढ़ाना है। आज चलो फ्री में 500 रुपया महीना देंगे, नहीं जाएगा? 500 रुपया महीना क्या पढ़ाएगा? तू पढ़ाएगा? तोरा पहले आता कि नहीं चेक कर लेते हैं ना। तू फरवरी का स्पेलिंग बता, फरवरी का स्पेलिंग बता। नहीं आता है? अरे 500 में इसने मास्टर मिलेगा। आओ इधर, इधर हो तुम, आने दो उसको रे, आओ इधर आओ तुम, पहले आने दो उसको। 500 टकिया मास्टर तो खोजवाते हैं हम, आओ। हाथ हम जानते थे कोई ना कोई उठाएगा, फिरियो वाला मेरा संदेह हो रहा था कि उठाएगा, हम पढ़ा देंगे। आ संजोग देखो अभी मेरे पास बच्चों है। हाँ अब ई चला कुछ नहीं, फरवरी का स्पेलिंग लिख देगा, एक हम 500 रुपया इनाम देंगे। आओ आओ इधर। 1000 इधर हम तो आज फेमस कर देंगे। 5 कहता इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। ये बताओ इस सरकारी स्कूल के मास्टर से कम पावर वाला है ये फरवरी के स्पेलिंग के लिए इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा रे। मतलब यहाँ जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा वही फरवरी का स्पेलिंग बताएगा तब। ऐसा मास्टर है बोला, टैलेंट टेस्ट में रे। ये छोटा कैसे घुसा तुम, चोरी किया है रे? फरवरी का स्पेलिंग लिख, लिख तोरा 50,000 देंगे। नहीं आता है तोरा? इधर इधर मारेंगे चक्कू की। मैथ आता है? रीजनिंग? हाँ चल 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 मार के देंगे हम सरिया। ये छोटा बताओ कैसन मैथ रीजनिंग पढ़ाएगा? फरवरी के स्पेलिंग नहीं आ रहा है, कहता है हम इंग्लिश थोड़े पढ़ाते हैं। मारे बड़ी मार। ये छोटा एकदम चोरी करके लिख दिया होगा, अभी उतर के पीट देंगे। ये चला, जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप मेहनत करते हैं उसके बदले आपको पैसा मिलता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप गतिज ऊर्जा बोले तो हाफ mv स्क्वायर पी स्क्वायर बटा 2m, अब p तुमको दे देगा, p दे देगा। आप देखो जैसे ही संवेग का रिलेशन आए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाय 2m होगा। अगर गति वेग का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होगा कि नहीं?